दिस इज विकी वर्मा फ्रॉम जीरो क्लासेस और आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा जीके में हरियाणा के मंदिर। इससे पहले हमारी काफ़ी वीडियोस हो चुकी हैं। अगर आपको वो पसंद आई हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम और भी ज़बरदस्त ट्रिक लेके आ रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के मंदिर। इससे पहले भी आपने कई बार किए होंगे, लेकिन आज के बाद आपको दोबारा कभी भी हरियाणा के मंदिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़बरदस्त ट्रिक है कि आपको मज़ा आ जाएगा। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, एंजॉय करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला जो हमारा मंदिर है, देखो हरियाणा के मंदिर, तो हरियाणा में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा मंदिर है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हमारा मंदिर आता है वो है घंटेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? घंटेश्वर मंदिर। घंटेश्वर मंदिर, तो ये कहाँ पे है घंटेश्वर मंदिर? तो ये है रेवाड़ी में। कहाँ है? रेवाड़ी में। और इसे याद रखने के लिए आपको क्या करना है, देखो घंटेश्वर मंदिर, घंटी जो होती है, देखो घंटेश्वर से आपको याद रखना है घंटी। और घंटी किस चीज़ की बनी होती है? कभी भी आपने मंदिरों में देखी होगी कि घंटी किस चीज़ की बनी होती है, आपके माइंड में आ गया होगा कि पीतल की बनी होती है। घंटी किसकी बनी होती है? पीतल की। और रेवाड़ी को क्या बोला जाता है? पीतल नगरी। क्या बोला जाता है रेवाड़ी को? पीतल नगरी। तो घंटी से आपको याद आ जाएगा कि पीतल की बनी होती है। और पीतल नगरी किसे बोला जाता है? रेवाड़ी को। अब आप कहोगे सर हमें रेवाड़ी का कैसे पता कि उसे पीतल नगरी बोलते हैं? तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। रेवाड़ी से आपको याद रखना है रेवड़ी। और रेवड़ी आपको पता होगा कि कब खाई जाती है? जब लोहड़ी का दिन होता है। लोहड़ी पे क्या बांटी जाती है? रेवड़ी बांटी जाती है। लोहड़ी पे बांटी जाती है ना रेवड़ी, कि घरों में जब जिनके घर में बेटा हुआ होता है वो क्या बांटते हैं? रेवड़ी बांटते हैं। और रेवड़ी किस में डाल के लेके जाते हैं? वो पीतल की परात में। किस में लेके जाते हैं? पीतल की परात में। आपने देखा होगा कई बार पीतल की परात में क्या लेके जाते हैं? रेवड़ी लेके जाते हैं। तो वहां से हमें ध्यान रहेगा कि जो पीतल नगरी है वो क्या है? रेवाड़ी। और घंटी किसकी बनी होती है? पीतल की। तो हमारा जो घंटेश्वर मंदिर है ये कहाँ पे आएगा? रेवाड़ी में। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है, देखो आगे हम बात करने वाले हैं कुरुक्षेत्र के मंदिर। और सबसे ज़्यादा जो मंदिर है वो कहाँ पे है? वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। और कुरुक्षेत्र के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता रखा है कि कुरुक्षेत्र को हमने याद रखना है सिर्फ भगवान की नगरी। तो इसी से हमारी सारी ट्रिक रहेगी, देखते रहना। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है सर्वेश्वर मंदिर। क्या? सर्वेश्वर मंदिर। अपने माइंड को जो है ना बच्चे, पूरा आप मतलब यहीं पे लगा के रखो, आपको एक भी मंदिर ऐसा नहीं होगा जो याद नहीं आएगा। सर्वेश्वर मंदिर, तो ये कहाँ पे? ये है कुरुक्षेत्र में। अब हम कुरुक्षेत्र के मंदिरों की बात करेंगे सारों, ठीक है? सभी जितने भी मंदिर है कुरुक्षेत्र में उनकी बात करेंगे। सर्वेश्वर से आपको याद रखना है सब जगह ईश्वर। क्या याद रखना है? सब जगह ईश्वर। और ये आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि सब जगह ईश्वर, सर्वेश्वर सब जगह ईश्वर। और सब जगह ईश्वर कहाँ पे है? आपको पता है कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वहां पे कौन आए थे? साक्षात विष्णु का जो अवतार लेके आए थे श्री कृष्ण जी। कौन आए थे? कुरुक्षेत्र में कौन आए थे? श्री कृष्ण जी। तो सब जगह ईश्वर कहाँ पे है? हमारे कुरुक्षेत्र में। वहां से आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है नेक्स्ट मंदिर। देखो नेक्स्ट हमारा मंदिर है लक्ष्मी भद्रकाली। सॉरी, पहले हम बात करते हैं भद्रकाली मंदिर। नेक्स्ट हमारा मंदिर है भद्रकाली मंदिर। भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है? तो ये भी है कुरुक्षेत्र में। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। और इसे याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि माँ भद्रकाली, देखो माँ भद्रकाली को किस तरह से जानते हैं लोग कि माँ भद्रकाली ने क्या किया था? राक्षसों का वध किया था। क्या किया था? राक्षसों का वध किया था। और श्री कृष्ण जी जब महाभारत की भूमि पे आए थे तो तब क्या था? कौरवों और पांडवों में क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। तो जो विरोधी पार्टी थी, मतलब हम उनको क्या मान लेते हैं कि राक्षस थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी, देखो आपको पता है कि देवी देवता दूसरे देवताओं की हेल्प करने के लिए धरती पे आते रहते थे। हमने फिल्मों में काफ़ी में देखा है। तो माँ भद्रकाली किस लिए आई? वहाँ पे राक्षसों का वध करने के लिए आई थी। कहाँ पे आई थी? तो कुरुक्षेत्र में। कोई देव जो हमारे भगवान है वो कहाँ पे आए थे? कुरुक्षेत्र में आए थे। तो वहाँ से हमें याद रहेगा कि माँ भद्रकाली का मंदिर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। और इसकी एक बात और याद रखना कि ये 51 शक्तिपीठों में शामिल मंदिर है। क्या? 51 शक्तिपीठों में। तो हमें एग्जाम में ये भी आ सकता है कि 51 शक्तिपीठों में कौन सा मंदिर शामिल है? तो आपको याद रखना है कि जो माँ भद्रकाली मंदिर है। याद रह जाएगा कि माँ भद्रकाली जो मंदिर है वो कहाँ पे है? आपको पता होगा। बस ये ध्यान रखना कि जो मतलब किसी की हेल्प करता है तो उसको क्या मिलता है? उसको इनाम मिलता है। तो माँ भद्रकाली को क्या मिला? प्राइज मिला। कौन सा? 51 शक्तिपीठों में क्या किया गया? इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट हमारा आता है दुख भंजनेश्वर मंदिर। पहले हम लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात करें। लक्ष्मी नारायण मंदिर,
लक्ष्मी नारायण मंदिर। और आपने कई बार फिल्मों में देखा ही होगा कि जब देवताओं के घर में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो क्या होता है, दूसरे देवता उसके घर में आते थे उनका पता लेने के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए जमीन पे कौन आया था, कुरुक्षेत्र की भूमि पे कौन आया था, तो कौन आए थे, लक्ष्मी नारायण जी क्या आए थे, श्री कृष्ण जी से मिलने आए थे। कहाँ पे, तो मिलने कहाँ आएंगे, तो कुरुक्षेत्र की भूमि पे आएंगे। तो वहाँ से हमें याद आ जाएगा कि जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा जो मंदिर है वो है दुख भंजनेश्वर मंदिर। कौन सा, दुख भंजनेश्वर, दुख भंजनेश्वर मंदिर। तो ये कहाँ पे है, ये भी है कुरुक्षेत्र में। कहाँ, कुरुक्षेत्र में। और दुख भंजनेश्वर मंदिर को याद रखने के लिए क्या करना है, देखो दुख भंजनेश्वर मतलब दुखों को क्या, हरने वाला। आपको याद रखना है कि दुख भंजनेश्वर का मतलब क्या है, दुखों को हरने वाला। और दुखों को हरने वाला कौन होता है, भगवान। और भगवान कहाँ पे थे हमारे, जब भी आपको भगवान याद आएगा ना हमारी ट्रिक्स में, तो ये ध्यान रखना कि कुरुक्षेत्र की जमीन की बात हो रही है, कुरुक्षेत्र की भूमि की बात हो रही है। तो वहां से आपको ध्यान रहेगा कुरुक्षेत्र में है। तो दुखों को हरने वाला, जो दुखों को हरने वाला भगवान कहाँ पे है हमारा, कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। देखो आप ये सोचोगे कि सभी मंदिर में भगवान ही होते हैं तो हम गलत ना कर दें, तो ये मेरी टेंशन है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है ब्रह्म सरोवर मंदिर। कौन सा, ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर मंदिर। और आपने इससे पहले अगर हमारी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि हमने जो ब्रह्म सरोवर झील थी उसको याद किया था, वो कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। और ब्रह्म सरोवर मंदिर भी कहाँ पे है हमारा, कुरुक्षेत्र में। और इसे याद करने के लिए क्या करना है कि ब्रह्मा जी भी क्या आए थे, ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के रचयिता माना जाता है जिन्हें, वो क्या थे, वो श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए आए थे। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र की भूमि पे। कहाँ पे आए थे, कुरुक्षेत्र की भूमि पे। तो उन्होंने क्या किया था, एक झील थी वहाँ पे स्नान किया था। तो स्नान, क्योंकि जब भी कोई कहीं पे हम भी जाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, स्नान करते हैं। तो वहाँ पे क्या बन गई, ब्रह्म सरोवर झील बन गई। हमें वहीं से याद आएगा कि ब्रह्म सरोवर जो मंदिर है वो भी कहाँ पे होगा, वो भी कुरुक्षेत्र में होगा। जिन जिन की मैं बात कर रहा हूँ मिलने आए थे तो वो सारे कहाँ पे हैं, कुरुक्षेत्र से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है तिरुपति बालाजी मंदिर। कौन सा, तिरुपति बालाजी मंदिर। और तिरुपति बालाजी को आपने बस इतना याद रख लेना है कि ये किसके देवता हैं, ये वीरों के योद्धा जो जिनको बल की जरूरत होती है, तिरुपति बालाजी मंदिर। बस इतनी बात को आपको याद रखना होगा। बाकी मेरी प्रॉब्लम है, मैं अपने आप आपको याद कराऊं। ये कहाँ पे है, ये भी कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। कौन सा, तिरुपति बालाजी मंदिर। और इसे याद रखने के लिए आपको क्या करना है, बालाजी जो है ये ज़्यादातर इनकी पूजा कौन करता है, जो जिम लगाते हैं, जहाँ जिनको किसकी ज़रूरत होती है, बल की ज़रूरत होती है, जो सैनिक होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि सैनिक कहाँ पे थे, तो कुरुक्षेत्र की भूमि में उन्होंने जब युद्ध किया था तो तब उन्होंने किसकी पूजा की थी, तिरुपति बालाजी की। तो वो मंदिर क्या है, वही मंदिर को हम क्या बोल देते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। और ये सिर्फ मेरी ट्रिक के लिए है बच्चे, ये आप हिस्ट्री में मत जोड़ देना कि कहीं हिस्ट्री ये थी, हिस्ट्री ये नहीं थी। तो नेक्स्ट हमारा आता है तिरुपति बालाजी के बाद आता है हमारा बिड़ला मंदिर। कौन सा, बिड़ला मंदिर। और ये काफ़ी फेमस मंदिर है, ये HSSC का फेवरेट मंदिर है। तो बिड़ला मंदिर आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में एक बात और याद रखने की, इसके ऊपर क्या लिखे हुए हैं, गीता के श्लोक लिखे हैं। इसके ऊपर क्या लिखे हुए हैं, गीता के श्लोक इस मंदिर पे लिखे हुए हैं। और ये है कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। और हमें याद कैसे रखना है, तो याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा कि बिड़ला से आपको याद रखना है बिरला सीमेंट, बिरला कंपनी का सीमेंट आता है। तो क्या था कि जो श्री कृष्ण जी थे ना, उन्होंने गीता के श्लोक लिखने थे। क्या लिखना था, गीता के श्लोक। तब पेन पेपर तो होता नहीं था, तो उन्होंने बोला कि किसी दीवार पे लिख देते हैं। क्या सोचा कि किसी दीवार पे लिख देते हैं। और उन्होंने अपने जो उनके साथ सहायक थे तो उनको क्या बोला कि कुछ ऐसी चीज़ लगाओ इसके ऊपर कि जिससे ये सारी ज़िंदगी क्या हो, मिटे ना, यहाँ सारी मतलब जब तक ये दुनिया है तब तक वो लिखे रहे। तो सैनिकों ने क्या बोला कि आपको बिरला सीमेंट है ना, बिरला सीमेंट से गीता के श्लोक लिखने चाहिए। वो कभी साफ नहीं होगा ना, वो क्या होता है, खराब होता है जो बिरला सीमेंट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको ये याद रहेगा कि श्री कृष्ण जी ने किसके ऊपर गीता के श्लोक लिखे थे, बिरला सीमेंट से लिखे थे। तो बिरला सीमेंट से आपको याद रहेगा बिड़ला मंदिर। तो बिड़ला मंदिर के ऊपर क्या लिखे हैं, गीता के श्लोक। और नेक्स्ट हमारा जो मंदिर है वो है भगवत गीता। कौन सा, भगवत गीता मंदिर। और भगवत गीता तो आपको यहाँ से तो वैसे ध्यान रखें, भगवत गीता किससे संबंधित है, श्री कृष्ण जी से। तो ये कहाँ पे है मंदिर, कुरुक्षेत्र में।
कहाँ पे है? बस ये चीज़ ध्यान रखना कि गीता के श्लोक बिरला मंदिर में है और भगवत गीता मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। तो यहाँ से आपको सारा याद आ जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है बाण गंगा मंदिर। कौन सा? बाण गंगा मंदिर। बाण गंगा मंदिर। और बाण गंगा मंदिर को याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये भी है तो कुरुक्षेत्र में। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। और बाण गंगा को याद रखने के लिए क्या करोगे कि जब महाभारत हो रहा था तो तब क्या हुआ कि सभी सैनिकों को प्यास लगी। क्या लगी? प्यास लगी। तो पानी पहले ये तो होता नहीं था कि ट्रैक्टर है कि भर के ले गए वहाँ पे पीछे उसके टंकी लगा के, तो पानी की ज़रूरत थी सारे सैनिकों को, युद्ध चल रहा था। तो उस वक्त क्या हुआ, सभी ने श्री कृष्ण जी के आगे क्या की? प्रार्थना की कि हमें क्या पीना है? पानी पीना, हमें प्यास लग रही है। तो हमें ये ध्यान रखना है। और उस वक्त श्री कृष्ण जी ने क्या किया? बाण चलाया और बाण से क्या प्रकट होगी? वहाँ पे गंगा प्रकट होगी। तो हमें ये याद रहेगा कि बाण कहाँ किसने चलाया था? श्री कृष्ण जी ने। और श्री कृष्ण जी हमारे किससे संबंधित हैं? कुरुक्षेत्र से। नेक्स्ट हमारा आता है ज्योतिषर मंदिर। कौन सा? ज्योतिषर मंदिर। ज्योतिषर मंदिर। और ये कहाँ पे है? ये हमारा कुरुक्षेत्र में है। और ये बात को ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना होगा कि ज्योत याद रखना है। क्या? ज्योत। और ज्योत हम कब लगाते हैं? हम रात को भगवान के आगे क्या जलाते हैं? ज्योत जलाते हैं। तो ज्योत जहाँ पे आपको लिखा होगा तो भगवान याद आएगा। और भगवान कहाँ पे थे? हमारे कुरुक्षेत्र में। तो ज्योतिषर मंदिर आपको वहाँ से याद आ जाएगा कि ज्योतिषर मंदिर कहाँ पे है? हमारा कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा आता है गीता भवन। कौन सा? गीता भवन। गीता से संबंधित जितनी भी बातें आएंगी वो सारी आपको ध्यान रखनी है, कुरुक्षेत्र से है। तो गीता भवन भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा जो मंदिर है, नेक्स्ट आपगा मंदिर। कौन सा? आपगा। आपगा मंदिर। आपगा मंदिर। और ये मंदिर कहाँ पे है हमारा? ये भी कुरुक्षेत्र में है। तो आपगा मंदिर को कैसे याद रखोगे? तो इसे याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपदा याद रखना। क्या? आपदा। जब आपदा आती है इंसान पे तो इंसान किसको याद करता है? भगवान को याद करता है। जब आपदा आएगी, विपदा, आपदा आती है तो हम क्या करते हैं? हम भगवान को याद करते हैं। तो भगवान कौन है? हमारे श्री कृष्ण जी। और कहाँ पे थे? कुरुक्षेत्र में। तो आपदा, आपदा से आपको आपदा याद आएगी। और आपदा कहाँ आई थी? हमारे जब आती है तो हम किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हो। भगवान कहाँ पे थे? श्री कृष्ण जी। नेक्स्ट हमारा आता है कुबेर तीर्थ। और कुबेर तीर्थ को भी आपको ध्यान में होगा कि ये किससे रिलेटेड था? कुबेर तीर्थ। कुबेर तीर्थ अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको याद होना चाहिए किससे रिलेटेड है। तो ये चैतन्य ऋषि से रिलेटेड है। किससे? चैतन्य ऋषि से, जिसमें मैंने बताया था कि चेतावनी दी जाती है। चैतन्य ऋषि से संबंधित है। कौन सा? कुबेर तीर्थ। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कुबेर किसके देवता थे? धन के देवता थे। और धन के पास अगर हम बहुत सारे धन के पास जाएंगे तो हमें पहले चेतावनी दी जाती है कि अपने माइंड को सही रखें, वरना आप क्या हो सकते हो? पागल हो सकते हो। तो चैतन्य ऋषि आपको याद होगा अगर आपने ढंग से वीडियो देखी है। तो कुबेर तीर्थ कहाँ पे हमारा? कुरुक्षेत्र में। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। तो क्या था कि श्री, अब देखो जब युद्ध लगता है तो वहाँ पे पैसे की भी ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? पैसों की भी ज़रूरत होती है, काफ़ी सारी। तो क्या था कि श्री कृष्ण जी ने किसको बिठाया हुआ था कि आप यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, किसको? धन का देवता कौन है? कुबेर। तो कुबेर जी कहाँ पे थे? महाभारत के युद्ध के समय कुबेर को क्यों बुलाया था कि पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हम कुबेर जी से ले लेंगे। तो हमें वहाँ से याद रहेगा। और ये भी याद रखना कि कुबेर तीर्थ जो है ये किससे संबंधित है? चैतन्य ऋषि से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चे समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है ना तो अभी हमारी वीडियो को पहले आप लाइक करो, फिर आगे वीडियो देखना। नेक्स्ट हमारा आता है सनहित। कौन सा? सनहित तीर्थ। सनहित तीर्थ। सनहित तीर्थ ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। और ये किससे? सनहित तीर्थ कौन? तो सनहित से आपको याद रखना था सबका हित। क्या? सबका हित। और सबका हित कौन चाहता है? श्री कृष्ण जी। भगवान चाहेंगे सबका हित। सनहित से क्या ध्यान रखना है? सबका हित। और सबका हित कौन चाहता है? श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण जी कहाँ पे आए थे? भगवान कहाँ पे आए थे? कुरुक्षेत्र में। तो सनहित से आपको सबका हित याद आएगा और सबका हित से आपको याद आ जाएगा कि कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। और इसके बारे में एक बात याद रखना कि ये भगवान विष्णु का स्थायी निवास है। किसका? भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु का स्थायी निवास है। और भगवान विष्णु जी
का अवतार लेके आए थे? भगवान विष्णु जी का स्थायी निवास, भगवान विष्णु का स्थायी निवास। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि भगवान विष्णु का अवतार थे कौन? श्री कृष्ण जी। तो सबका हित चाहने वाले कौन है? श्री कृष्ण जी। तो वो कहाँ पे आए थे? कुरुक्षेत्र में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार प्रश्न ये बन जाता है कि भगवान विष्णु जी का स्थायी निवास किस तीर्थ को बोला जाता है? तो सनहित तीर्थ को क्या बोला जाता है? भगवान विष्णु का स्थायी निवास। नेक्स्ट हमारा आता है थानेसर। थानेसर महादेव, महादेव मंदिर। तो ये भी कहाँ पे है? ये भी हमारा कुरुक्षेत्र में है, थानेसर महादेव मंदिर। तो महादेव को थानेसर, आपको सभी को पता ही होगा कि थानेसर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। तो वहीं से आपको ध्यान आ जाएगा कि थानेसर महादेव मंदिर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। तो इसमें आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है स्थानेश्वर। कौन सा? स्थानेश्वर, स्थानेश्वर। और स्थानेश्वर के लिए आपको क्या याद रखना है कि हर स्थानेश्वर मंदिर, स्थानेश्वर मंदिर। तो ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि कुरुक्षेत्र में। तो ये कहाँ पे है? स्थानेश्वर। तो हर स्थानेश्वर क्या? हर स्थान पर ईश्वर। तो हर स्थान पर ईश्वर कहाँ पे है? कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। तो स्थानेश्वर से आपको ध्यान रखना है कि हर स्थान ईश्वर। तो स्थानेश्वर, हर स्थान पर ईश्वर। तो हर स्थान पर ईश्वर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। तो वहां से हमें याद रहेगा कि स्थानेश्वर मंदिर कहाँ पे है? हमारा कुरुक्षेत्र में। बच्चे अगर ढंग से वीडियो आप देख रहे हो ना और साथ में नोट्स बना रहे हो, 1 या 2 बार रिवाइज कर लेना, वादा करता हूँ भूलोगे नहीं। हर एक मंदिर की ट्रिक आपको बता रहा हूँ। अभी आप माइंड में सोच के देखो कि घंटेश्वर मंदिर कहाँ पे है? कहाँ पे है घंटेश्वर मंदिर? घंटेश्वर से आपको क्या याद करना था? घंटी। और घंटी किसकी होती है? पीतल की। पीतल नगरी रेवाड़ी। तो कहाँ पे हमारा? रेवाड़ी में। वहाँ से आपको याद आ जाता है। आगे हम बात करते हैं, हमारा जो है स्थानेश्वर हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारा आता है राधे श्याम मंदिर। कौन सा? राधे श्याम मंदिर, राधे श्याम मंदिर। और इसे याद कैसे रखना है? राधे श्याम मंदिर जो है ये है पुंडरीक कैथल में। अब बात आती है याद करने की। पुंडरीक कैथल में सही ट्रिक आपको अब मजा आएगा कि अब देखो कि पुंडरीक कैथल अब कैसे याद रखेंगे कि राधे श्याम का मंदिर है जो पुंडरीक कैथल में, कैसे याद रखेंगे? तो आपको याद रखना है कि राधा और श्याम नाम के मतलब दो हस्बैंड वाइफ थे। क्या थे? कि राधा और श्याम नाम के 2 कपल थे, पति पत्नी थे दोनों। और पति पत्नी का आपको पता है कि पति पत्नी हमारे हरियाणा में आपने देखा होगा कि पति पत्नी दोनों कहाँ जाते हैं? चारा लेने के लिए जाते हैं। पशुओं के लिए क्या लेने जाते हैं? चारा लेने जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि खेत में चारा काटते काटते उनमें क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। तो ये याद रखना है कि राधा और श्याम थे, दोनों ने क्या किया? चारा लेने के लिए गए। और वहाँ पे क्या हुआ? श्याम ने क्या कर रखी थी? नीरे की जो पंड होती है ना, पंड बोलते हैं ना, तो उसको क्या कर रखा था? सिर पे रख रखा था। क्या किया था? सर पे रख रखा था। और राधा और श्याम दोनों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। क्या हो गया? दोनों में झगड़ा हो गया। और राधा, जब वो, आपको पता है कि थोड़ी देर आदमी सुनता है उसके बाद भाग जाता है, तो वो बोलती रही बोलती रही बोलती रही। तो श्याम ने क्या किया? पंड को क्या किया? थल्ले रखा। थल्ले मतलब नीचे रखा। नीचे से हमें थल याद रहता है, ये रहता है ना कि पंड को क्या किया? नीचे रखा। और क्या हुआ? छोड़ के भाग गया। क्या हुआ? छोड़ के भाग गया। दोनों मियाँ बीवी थे। क्या लेने गए? नीरा लेने गए, हरा लेने गए, चारा लेने गए। समझ आ रही है? और चारे की जो पंड रखी थी सिर पे, उसका क्या किया? नीचे फेंक के श्याम भाग गया। देखो याद कैसे आएगा? जब आप राधा श्याम इकट्ठा देखोगे ना तो आपको कपल याद आएगा। और कपल दोनों में क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था। किस बात पे? नीरे के पंड के लिए। पंड से आपको याद आ जाएगा पुंडरीक। और कैथल तो आपको थल्ले रख दी थी। तो थल से आपको हमेशा ही पता है, मैंने बताया हुआ है कि थल से क्या होता है हमारा? कैथल। नीचे से क्या मतलब है? थल। थल से क्या आएगा? कैथल। और नेक्स्ट हमारा है शिव पार्वती मंदिर। कौन सा? शिव पार्वती मंदिर। और इसे भी हमें ऐसे ही याद करना है, शिव पार्वती मंदिर। तो शिव पार्वती, तो ये भी क्या है? दोनों कपल ही हैं। शिव और पार्वती नाम के 2 मतलब हस्बैंड वाइफ थे, मियाँ बीवी थे। तो उनमें भी क्या हुआ? दोनों में झगड़ा हो गया। शिव और पार्वती में भी झगड़ा हुआ। तो ये भी कहाँ पे है? पुंडरीक कैथल। और इन्होंने भी क्या किया? वही सेम स्टोरी है कि पंड फेंक के शिव क्या हो गया? चला गया। वहां से पंड फेंक के शिव कहाँ चला गया? घर चला गया। तो ये बात आपको दोनों याद रखनी है। वादा करता हूँ भूलोगे नहीं, चाहे
जब एग्ज़ाम होने के बाद भी ना हमारी जो ट्रिक्स हैं इनकी वैलिडिटी है, इनकी वैलिडिटी रहेगी कम से कम 5 साल तक, आपके माइंड में ये घूमता रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है छोटी काशी। कौन सा? छोटी काशी। किसको बोला जाता है? तो छोटी काशी जो है हरियाणा की, उसे वो बोला जाता है कैथल को। किसे बोला जाता है? कैथल को। छोटी काशी किसे बोला जाता है? कैथल को। तो इसे थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा आता है 11 रुद्री मंदिर। कौन सा? 11 रुद्री मंदिर। 11 रुद्री मंदिर। और इसे याद रखें, ये भी कहाँ पे? ये कैथल में है। और कैथल से मैंने आपको बताया हुआ है कि कैथल से हमें याद रखना है थल। थल से मतलब नीचे। थल से मतलब नीचे। थल से हमेशा क्या ध्यान में रखना है? नीचे। तो क्या था कि रुद्री, रुद्री से आपको याद रखना है रुद्राक्ष। क्या? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। रुद्राक्ष क्या है? कभी ना कभी आपने अपनी लाइफ में जरूर सुना होगा कि रुद्राक्ष नाम की कोई चीज़ होती है। और रुद्राक्ष जो होते हैं ये किसके होते हैं? शिव के होते हैं। रुद्राक्ष क्या होते हैं? शिव पे होते हैं। तो इसे ध्यान रखने के लिए क्या करना है कि इसके बारे में एक धारणा प्रचलित है लोगों में कि रुद्राक्ष को कभी भी पेड़ से तोड़ना नहीं चाहिए। ये क्या होते हैं? ये नीचे गिरता है, उसे ही हमें क्या करना चाहिए? यूज़ करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है कि रुद्राक्ष जो है कभी पेड़ से नहीं तोड़ने चाहिए, जो नीचे गिरा हो उसे ही उठाना चाहिए। जब भी रुद्र दिखेगा तो रुद्र से आपको याद आएगा रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष क्या? नीचे। नीचे अगर आपके माइंड में आ गया तो हमें याद आएगा थल। तो थल क्या है हमारा? कैथल। तो 11 रुद्री जो मंदिर है ये कहाँ पे है हमारा? कैथल में है। कहाँ पे? कैथल में। हम अब चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट हमारा जो मंदिर है वो है हमारा पुरानी ईंटों का मंदिर। कौन सा? पुरानी ईंटों का मंदिर। पुरानी ईंटों का मंदिर। ईंटों का मंदिर। और ये कहाँ पे है पुरानी ईंटों का मंदिर? तो ये हमारा है कैथल में। और ये ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बात सुननी पड़ेगी मेरी। पुरानी ईंटों का मंदिर, तो देखो क्या था कि एक मंदिर है, तो यहाँ पे जमीन के नीचे से, जमीन के नीचे से, थल से, धरती के नीचे से, क्योंकि पुरानी ईंटें कहाँ से मिलेंगी? धरती के नीचे से मिलेंगी। धरती जहाँ पे बात आई, थल की बात आ गई, तो थल खोद के क्या निकाली गई? पुरानी ईंटें, उसका क्या बनाया गया? मंदिर बनाया गया। तो वहाँ से थल अगर हमारे दिमाग में आ गया पुरानी ईंटें, तो पुरानी ईंटें कहाँ से निकलेंगी? जमीन में से। तो जहाँ पे धरती हमारे माइंड में आ गया तो धरती क्या है? थल है। तो थल से हमें याद क्या आएगा? कैथल। तो ये आपको क्या रखना है? माइंड में रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट वो है अम्बकेश्वर मंदिर। अम्बकेश्वर मंदिर। और इसे याद कैसे रखना है? तो ये भी है कैथल में। ये हमारा लास्ट है आज का। बाकी के जो मंदिर है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अब बात कर रहे हैं अम्बकेश्वर। अम्बकेश्वर से आपको याद रखना है अम्ब और केसर। क्या याद रखना है? अम्ब केसर। अम्ब केसर। क्या याद रखना है? अम्ब केसर। अम्बकेश्वर से अम्बकेसर याद रख लोगे तो क्या होगा कि हमें याद कैसे रखना है कि अम्बकेश्वर क्या है? अम्बकेश्वर मंदिर में क्या होता है? हमें माइंड में ये रखना है कि वहाँ पे आम और केसर इतने चढ़ते हैं ना, कि आम और केसर इतना चढ़ता है ना कि वहाँ पे ज़मीन पे पड़ा होता है। क्या? आम और केसर बहुत सारा। क्या ध्यान में रखना है कि अम्बकेश्वर में आम केसर आया तो आम केसर क्या है? ज़मीन पे पड़ा होता है। कहाँ पे? अम्बकेश्वर मंदिर में। हमें बस ये ट्रिक के लिए बोला है, वहाँ पे चढ़ता है नहीं चढ़ता मेरे को नहीं पता, लेकिन क्या होता है कि आम और केसर इतना चढ़ता है अम्बकेश्वर मंदिर में कि वहाँ पे ज़मीन पे पड़े होते हैं आम और केसर। तो आम और केसर जब ध्यान में आया तो आपको ज़मीन याद आएगी। ज़मीन याद आ गई तो क्या बनेगा हमारा? थल। तो ये कहाँ पे है? कैथल में। और यहीं पे आज की वीडियो खत्म करते हैं। आगे और मंदिर पड़े हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे करेंगे। अगर आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आई है तो बच्चे प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको अभी तक याद नहीं हुए हैं क्वेश्चन तो एक बार और वीडियो देखना, इसके बाद कभी नहीं भूलोगे। देखो थोड़ा प्लान के साथ चला करो। एक बार देखी उसके बाद एक वीक बाद फिर देख ली। जब आप 2 बार देख लोगे वीडियो फिर कभी नहीं भूलते। ठीक है? तो लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है इन ट्रिक्स की। तो थोड़ा एंजॉय किया करो। और अगर हमारी ट्रिक्स आपको पसंद आती है तो बच्चे ज़रूर थोड़ा बहुत आप कमेंट करना भी सीखो। कमेंट में हमें बताया करो कि आपको कौन सी हमारी बात अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी, तो हमें भी थोड़ी हिम्मत मिले।
और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना कि मैंने बोला है कि जब 150 हुआ तो तब आपकी साइंस की क्लास शुरू कर दूंगा, ये मेरा वादा है। साइंस की भी शुरू करेंगे, हिंदी भी करवाऊंगा। और ये बच्चे घबराना नहीं है, हमें हौसला बना के रखना है। जिस बच्चे ने भी वीडियो लास्ट तक देखी है मैं उससे बात कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ क्या करना है, हिम्मत बना के रखनी है कि ज़रूर अगर आप इतने मतलब अपना फोकस बना के अगर वीडियो को देख रहे हो ना, तो इसका मतलब जरूर यही है कि आप लोगों को जॉब चाहिए और आप दिल से मेहनत कर रहे हो और आपको ज़रूर जॉब मिलेगी। ये मैं आपके लिए शुभकामनाएं करता हूँ, आपकी ज़िंदगी जल्दी से जल्दी कामयाब हो ताकि आप भी हमसे कभी ना कभी मिलो। और यहीं पे आज की वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।